आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं था। उस समय एक पाठशाला चला करती थी, इन्हें प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इस पाठशाला में श्री सेंगा भाई रोत पढ़ाने का काम करते थे। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी जिसका नाम था कालीबाई कलासुआ। उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर अंग्रेजों की दोहरी मार थी। एक और अंग्रेजों का कठोर शासन तो दूसरी तरफ सामंत आम जनता को सताते थे। उस समय राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति आजादी चाहता था। बात उस समय की है जब पूरे देश में आजादी की हवा चल रही थी। भला राजस्थान इसमें पीछे कैसे रह सकता था। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां बताते तो कभी इन अंग्रेजों के पट्टू सामंतों की कहानी। कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उनका खून खोल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा आदरणीय थे। भील बालिका कालीबाई में भी एकलव्य की भांति गुरु भक्ति के संस्कार थे। वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी। एक बार की बात थी, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहां नाना भाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था, जब तक मेरी जान रहेगी अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो। उसने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली। अगले ही दिन रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुंचे। वह दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी। पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने नम्रता के साथ कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, हम आपका काम ही तो कर रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है। आप उससे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो, छोटे मुंह बड़ी बात करते हो। सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने नाना भाई से की। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बालकों का ही भला होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन कर सकता था। उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घुसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई कर दी। इससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में ही खड़े होकर दौड़ने लगे। उस पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं। उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, परंतु उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके। कालीबाई उस समय खेत से आ रही थी। उनके सिर पर घास का गट्ठर था। हाथ में हंसिया लिए जब उन्होंने अपने गुरुजी सेंगा भाई को इस हालत में देखा तो उनकी भौहें तन गई। उससे ऐसा देखा नहीं गया।
आओ देखा न ताऊ, घास का गट्टर वही जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा, ठहरो मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ लेकर जा रहे हो। यह कहते हुए कालीबाई बिजली की चाल से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिये से एक झटके में ही काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भागकर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था, दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्रित हो गए। विकट स्थिति को समझकर नाना भाई के कातिल वहां से भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 40 घंटे तक बेहोश रहने के बाद राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय में ही बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में देश की आजादी की अलख जगा गई। पुलिस की इस बर्बरता एवं विद्यालय की एक किशोर बालिका की अन्यायपूर्ण तरीके से हत्या से भीलों में जबरदस्त असंतोष फैल गया। लगभग 12,000 लोग हथियारों सहित एकत्र हो गए। महारावल डूंगरपुर पर दबाव बनाया जाने लगा कि वह प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करे और भीलों के समूह को शांत करे। अब रास्तापाल में 13 वर्षीय कालीबाई की प्रतिमा स्थापित है। उनकी शहादत की स्मृति में अब भी यहाँ पर प्रति वर्ष शहादत के दिन मेला लगाया जाता है और लोग इस अमर शहीद बाला कालीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गुरु भक्त कालीबाई का बलिदान शिक्षा जगत में गुरु भक्ति और राजस्थान इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। सशक्त नमन है ऐसी वीर बाला कालीबाई को। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जय जोहर जय कालीबाई जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।